राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की कोशिशों के चलते 2 और भारतीय वतन वापसी कर पाए हैं, जिसमें से एक रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं तो दूसरे बिहार चंपारण के रहने वाले हैं। भारत पहुंचकर दोनों युवकों ने बताया कि वहां पर उनकी 5-5 महीने की सैलरी रोक ली गई और उन्हें बॉयलर में झोंकने की धमकी देकर उनके कागजात छीनकर उनसे रात दिन काम कराया जाता था। उन्होंने बताया कि किसी दलाल के माध्यम से वह पैसे देकर युगांडा गए थे शुगर मिल में नौकरी करने के लिए। स्वदेश लौटने के बाद दोनों ही भारतीयों ने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का धन्यवाद देते हुए कहा कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की वजह से वो स्वदेश वापस आ पाए हैं और अपने परिवार से मिल सके हैं। दोनों ही युवकों ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि विदेश जाने से पहले सभी ज़रूरी जानकारी हासिल कर लें और युगांडा में शुगर मिल चलाने वाले जो राजीव सिंगल नाम का व्यक्ति है उस पर भारत सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि उसके चंगुल में अभी भी कई भारतीय हैं। सिटी हलचल हमेशा से आपकी समस्याएं उठाता रहा है और युगांडा गए लोगों के लिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रयासों को सामने लेकर आता रहा है। 3 लोग वापस आ चुके हैं, 2 लोग आज आए हैं सुबह 9 बजे। और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जिस तरीके से विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री को पत्र लिखा था, तो उसके बाद मेरठ ही नहीं बल्कि बिहार और उत्तराखंड के लोग भी और हरियाणा के लोग भी वहां से सकुशल आ रहे हैं। ऐसे ही 2 लोग हमारे साथ हैं, 2 वर्कर हमारे साथ हैं जो किसी दल्ले के माध्यम से, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जो मुझे यूज नहीं करना चाहिए, दल्ले के माध्यम से गए थे और जिंदगी की खैर मनाकर लौटे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर मृत्युंजय कुमार। कहाँ से हो आप? हम बिहार से, पश्चिमी चंपारण। आपका नाम? सुनील जी। कहाँ से हो आप? मैं सुनारिया रोहतक से। रोहतक यानी कि हरियाणा से? हरियाणा से। तो आप लोग वहाँ कैसे पहुँचे, कैसे गए, किसने बताया था आपको? हम दलाल के थ्रू गए थे सर आपको। तो अच्छा, वहाँ जाने के बाद समझिए हमसे 24 घंटा ड्यूटी प्लस समझिए कि आपको खाने पीने कोई उतना व्यवस्था नहीं। उसके बाद समझिए कि हम हमारा वहाँ थी, आपको मन नहीं लगा तो बोले भाई हमको घर जाना है, तो बोल रहे नहीं 5 लाख रुपये दो, घर जाओ। 5 लाख रुपए दो? जी। जी। उसके बाद में वो बोलते थे लेकिन फैक्ट्री अगर बढ़िया से अगर नहीं चली तो तुम लोग बॉयलर में झुकवा देंगे और लास्ट तुम लोग घर भी नहीं जाएगा तुम लोग के। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, परिवार है और हम 4 आदमी है बस। उस मीडिएटर को, दल्ले को कितने पैसे दिए थे? 40,000 रुपये दिए थे। अब आकर उससे बात करी? अब करेंगे सर बात। अब जी जी एक सीन, और ये सीन बताता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के जंजाल में मत फंसिए जो आपको विदेश में नौकरी देने का झांसा देता है। जी, आपको कैसे पता चला युगांडा का? हम भी जी उसके दलाल के थ्रू गए थे, 40,000 रुपये दे। आपने भी 40,000 रुपए दिए? जी। वहां आप काम क्या करते थे? बॉयलर ऑपरेटर। जी, और आपको भी कुछ धमकी मिली वहां पर? हाँ जी, हमसे 5 लाख रुपए मांगे गए। जीएम ने मांगा? जीएम क्या नाम है? राजीव सिंघल। राजीव सिंह? राजीव सिंघल। अच्छा, राजीव सिंघल। जी जी, फिर आप वहां से कैसे बचे? हमारे 3 साथी पहले यहाँ आए हुए थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के, उससे फिर हमने उनसे संपर्क किया। फिर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने हमारी कंप्लेंट डाली तो हम वापस आ गए। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमारी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जी का भी धन्यवाद करते हैं जो उनके प्रयास से वापस आ गए अपने घर। अभी कितने लोग हैं वहां पर? और अभी 2 लोग और फंसे हमारे। 2 लोग और फंसे हैं? हाँ जी। जब वहां से लौटे तो आपने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से किस तरीके से बात करी, कैसे पता चला इनका? आपको यहाँ आने के बाद समझिए हमको अशोक शर्मा जी लेके आए यहाँ पर। जी, और आपको मालूम था डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लेटर भेजा है? जी क्योंकि इन्होंने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से सर से बात भी कराए। हम भी बात वहां से बात करी थी आपने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से? जी। अपना उसके बाद हमारा घर वाला भी परिवार भी बात किया था। परिवार वालों ने भी बात करी थी? जी जी। आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं और फिर शिकार हो जाते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि पहले अच्छे से जानकारी ले और किसी दलाल के उसमें ना फंसे।
और जी किसी भी कंपनी में जाएं तो उसकी पहले पूरी अच्छी तरीके से जानकारी करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, और टाइम पर सैलरी पे करती है या नहीं है, और दलाल के उसमें बिल्कुल भी ना आए। आपको 40,000 रुपये जो आपने दिए थे वो उतने कमा लिए आपने? नहीं जी, नहीं कमाए। कितनी सैलरी मिल रही थी आपको? सैलरी तो हमारे 5,000 रुपये देते थे एडवांस वहाँ खर्चे के लिए। और बाकी के पैसे अभी 3 महीने की सैलरी रखी है कंपनी ने। वहीं पे? हाँ वहीं पे। कितने पैसे हैं वो? 1 महीने की 45,000 रुपये है। तो यानी कि करीब करीब 1,30,00,000। हाँ जी। जी, आपके भी इतने ही पैसे हैं? जी ज़्यादा हमारे आपको 50 सर था हमारा, उसमें से समझिए आपको 20,000 रुपये हमने एडवांस ले लिया, और इतना पैसा हमारा वहाँ या 5 महीने का पैसा है? आपको 4 महीने का। उसके हम लोग जिस दिन आपको लेटर पर साइन करने के लिए, आपको रिजाइन करने के लिए आपको बुलाया लो, तो उस दिन समझिए ये आपको धमकी टाइप का भी ये लोग बात कर रहे थे सर एकदम। हाँ, सब लोग राजीव सिंघल का नाम ले रहे हैं, राजीव सिंघल का नाम ले रहे हैं। आप लोग FIR लिखवाएंगे उसके खिलाफ यहाँ पर अगर मौका मिला तो? हाँ जी, बिल्कुल लिखवा देंगे हम। जी झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, जो सच्चा वो सच है, कहीं भी लिखवा लो, हम लिख के दे देंगे। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी नहीं होते तो शायद वापस नहीं आ पाते। नहीं, बिल्कुल नहीं आ पाते। आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी सर जी आपको नहीं होते तो हम लोग समझिए आपको युगांडा से आपको इंडिया नहीं आ पाते, और उसका मोदी सरकार आपको है तो समझिए आपको सारा कुछ मुमकिन आपको है। और उनके साथ 4 लोग और भी हैं, उन्हें भी हमारा बहुत सहयोग करा। जैसे हमारे ब्रजेश तोमर जी हैं, भारद्वाज जी हैं, हमारे दीपक शर्मा जी हैं, और हमारे साथी अशोक जी हैं। इन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने तो बहुत ज़्यादा सहयोग किया। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। जी हाँ, हम इस तरीके के कार्यक्रम इसलिए दिखाते हैं कि वो युवा पीढ़ी जिसे विदेश जाने के लिए लोग अपने जंजाल में फंसाते हैं वो समझ जाएं। जी हाँ, मॉस्को में यानी कि रूस में, यूक्रेन में और दूसरी जगह में जिस तरीके का एक रैकेट काम कर रहा है वो युगांडा से सबक ले सकते हैं। युगांडा वाले एपिसोड से वो तो शांति प्रिय है, स्टेट है, कंट्री है, बावजूद इसके जिस तरीके से मानसिक शारीरिक उत्पीड़न इन लोगों ने सहा है वो यही लोग जानते हैं। तो एक बार अगर विदेश जाने की आपके मन में इच्छा है तो सबसे पहले उस संस्थान के बारे में जानिए, और साथ ही साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स करिए, विदेश मंत्रालय से कांटेक्ट कीजिए। इस बारे में तो आप इंफॉर्मेशन लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करिए जो वहाँ पर बैठे हुए लोगों को बिना सूरत देखे मदद करते हैं। उनमें डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं और ऐसे दूसरे भी लोग हैं। अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल।